नमस्कार, मैं दिनेश भोजक पहल क्लासेस सरदार सर से अपने पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के अंदर हमने चर्चा की थी इतिहास के विभाजन की। काल आप पढ़ लियो इतिहास को विभाजन पढ़ लियो कि इतिहास ने कितना भागा में बांटे। तो इतिहास ने 3 भागा में बांटे। काल आप चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आज चर्चा करा आप भारत के इतिहास की। तो भारत को इतिहास जो है भारत है, ये भारत ने देखो जो महाकाव्य है अपना प्राचीन महाकाव्य और जो पुराना है वह महाकाव्य और पुराणों के अंदर आपने भारत में भारतवर्ष कहना है। भारतवर्ष यानी भारत को देश, भारतवर्ष यानी भारत को देश कह कि मैं महाकाव्य और पुराण है पांगन महाकाव्य और पुराण में तो आपने देश को नाम भारतवर्ष है। लेकिन जिका यूनानी लोग आया, जिका यूनानी है वे भारत ने इंडिया के और जिका मध्यकाल के अंदर मुस्लिम इतिहासकार हुआ वे मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार भारत ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम पुकार था। अब देखो अब इतिहास पढ़ियो काल जी को इतिहास को विभाजन करियो बिया ही आपने भारत के इतिहास को भी विभाजन करियो पढ़ने की सुविधा के खातर अध्ययन सुविधापूर्वक है, अध्ययन बढ़िया तरीको है। ये खातर भारत के इतिहास में 3 भागा में बांटे। पहलो भारत को वो इतिहास जिसको प्राचीन भारत को इतिहास है, दूसरो भारत को वो इतिहास जिसको मध्यकालीन भारत के अंदर घटना घटित हुई थी, और तीसरो जिसको आधुनिक भारत को इतिहास है वो आधुनिक भारत को इतिहास। अब जिसको अब भारत को इतिहास पढ़ा जिसका सब पहले पोत पढ़ना पड़ेगा अपन प्राचीन भारत को इतिहास। ये प्राचीन भारत के इतिहास में आप किसा टॉपिक सम्मिलित कर सका, किसा टॉपिक अपन प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा। बांग्ला में देखो सिंधु घाटी सभ्यताओं भारत के इतिहास की शुरुआत है। आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यताओं भारत के इतिहास को प्रारंभ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में भारत के अंदर जी की सभ्यता हुई बीस सभ्यता के नाम वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के बाद भारत के अंदर महाजनपदा उदय हुई। क्यों उदय हुई? महाजनपदा उदय, महाजनपदा उदय हुई। और भी दरमियानी भारत के अंदर जैन और बौद्ध धर्म जी का है, जैन और बौद्ध धर्म भी विकसित हुआ, जैन और बौद्ध धर्म भी अस्तित्व में आया। जैन और बौद्ध धर्म को अध्ययन भी प्राचीन भारत के इतिहास में करीजिए। बाद में भारत के अंदर मौर्य साम्राज्य हुआ और मौर्य साम्राज्य को अध्ययन भी प्राचीन भारत के इतिहास में करीजिए। मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल है, प्रारंभिक मौर्य साम्राज्य और बाद का मौर्य साम्राज्य, जिसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है। भी मौर्योत्तर काल को अध्ययन करिए। मौर्योत्तर काल के अंदर कुछ भारतीय शासकों की चर्चा है और बिंग अलावा का विदेशी आक्रमणकारी है, वह विदेशी आक्रमणकारी की चर्चा भी अब प्राचीन भारत के इतिहास में करा। बिंग बाद भारत के अंदर गुप्त साम्राज्य हुई। गुप्त साम्राज्य ने भी आपा प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर पढ़ा। और बिंग बाद गुप्तोत्तर काल जो है गुप्तोत्तर काल को अध्ययन भी अब प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत करा। और बी दरमियान भी कुछ दक्षिण भारत का राजा हुआ, दक्षिण भारत का शासक हुआ, दक्षिण भारत का शासकों की चर्चा भी किंग अंतर्गत करी जाए, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत करी जाए। और पहलो भाग जिका वो आप आज अध्ययन करांगा जिका वो नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। तो देखो भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में पढ़ने से पहले हमें पता चलना चाहिए भारतवर्ष किसने कहा था भारत को। तो भारतवर्ष जो हमारे महाकाव्य है, जो हमारी पुराणे हैं, जो पुराण और महाकाव्य उसके अंदर भारतवर्ष कहा है, क्योंकि भरत का देश कहा गया है। कहते हैं एक शाखा आई थी आर्यों की, भरत शाखा भारत के अंदर। उस भरत शाखा के कारण यहाँ आर्य संस्कृति का विकास हुआ था। उसी भरत के नाम पर इसको भारत का देश यानी भारतवर्ष कहा गया है। और यूनानी ने इसे इंडिया कहा है। और जो मध्यकालीन में हमारे मुस्लिम शासक हुए थे, उस मुस्लिम शासकों के दरमियान जो मुस्लिम इतिहासकार हुए थे, इस्लामिक इतिहासकार हुए थे, उन्होंने इस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र को आज हम भारत कहते हैं, इसे हिंद कहा था और हिंदुस्तान इसे कहा था। और हमारे पूरे भारत के इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त किया गया है।
अध्ययन की सुविधा के लिए प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आती है। सिंधु घाटी सभ्यता का अलावा जो वैदिक सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता भी प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आती है। इसके अलावा महज जनपद जो है, वो महज जनपद हुए थे, उनका अध्ययन भी प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। जैन और बौद्ध धर्म है, इस जैन और बौद्ध धर्म का अध्ययन भी प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। मौर्य साम्राज्य का अध्ययन भी प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। और मौर्योत्तर काल का अध्ययन भी प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों की चर्चा आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत करेंगे। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की। और इस प्राचीन भारत के इतिहास में अब आप अपना प्राचीन भारत को इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास में पहली पोत पढ़ लीजिए सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु और भी सहायक नदियां जिकी है, सिंधु और भी सिंधु की सहायक नदियां के किनारे जिकी सभ्यता को विकास हुयो, वहां सभी सभ्यता ने आपा सिंधु सभ्यता के नाम जाना। तो सिंधु सभ्यता जिकी है, पहले प्रश्न होना सिंधु सभ्यता किससे युगीन सभ्यता ही, तो सीधो सो उत्तर है कांस्य युगीन जिकी है असभ्यता ही। सिंधु सभ्यता किसी कांस्य युगीन सभ्यता ही, कांस्य युगीन तो सभ्यता ही, लेकिन संस्कृति दिखी ही बात संस्कृति इंगित ताम्र पाषाणी, ताम्र पाषाणिक संस्कृति और कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही जिसकी प्राचीन भारत के इतिहास को पहलो टॉपिक है। वो पहलो टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता ही शुरू है। भारत को इतिहास जिको है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही शुरू है। अब बात आवे इस सिंधु घाटी सभ्यता को पतो कद लाग्यो, किया लाग्यो, किन्ने लाग्यो, कट्ठे लाग्यो, क्यों? इस सिंधु घाटी सभ्यता ने एक और नाम भी जाने, हड़प्पा सभ्यता का नाम भी जाने। इन हड़प्पा सभ्यता कहने को कारण ही वही है कि हड़प्पा नामक स्थान पर पहली पोत ही सिंधु घाटी सभ्यता को पता चला। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग जिको है, भी भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशक हो सर जॉन मार्शल। इस सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम शाहनी हड़प्पा नामक स्थान पर पहली पोत खुदाई करी, बट्ठे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपने पतो चलो। एक खातर इस सिंधु घाटी सभ्यता ने हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाने हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के दो चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के दो, और क्यों गए हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, पाकिस्तान के अंदर है हड़प्पा नामक स्थान। यहाँ हड़प्पा नामक स्थान पर 1921 में इस सभ्यता की दयाराम शाहनी के नेतृत्व में सर जॉन मार्शल, उस समय हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, उनके नेतृत्व में दयाराम शाहनी के द्वारा खुदाई की गई थी। और इस सभ्यता को C14 जो कार्बन डेटिंग पद्धति है, जो जीवाश्म के आयु गणना बताती है, आयु का निर्धारण करती है, उस निर्धारण के अनुसार सर्वमान्य, ध्यान रखना मैं सर्वमान्य बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने इसका समय काल अलग अलग माना है, लेकिन सर्वमान्य समय जो है वह है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का समय सिंधु घाटी सभ्यता का माना गया है। इसका जो विकास हुआ है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता इस क्षेत्र में विकसित हुई थी। इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। अब प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र के अंदर, जो वर्तमान के क्षेत्र है वो कहाँ है? तो देखो हड़प्पा मैंने कहा था पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के अंदर जो सिंध प्रांत है, जो पंजाब क्षेत्र है, जो बलूचिस्तान है, वहां पर इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान
और वर्तमान के जो भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ है? तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से बसी है, किधर से किधर तक है, कहाँ इसका किस दिशा में कौन सा जीरो पॉइंट है। तो देखो 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो जो उत्तर है, इस उत्तर में भारत के हमें पता है जम्मू है, भारत के क्या है? जम्मू है। जम्मू के अंदर मांडा नामक एक स्थान है। क्या है? मांडा नामक स्थान है जो अखनूर में है। अखनूर जिला जो है, उस अखनूर जिले के अंदर मांडा है उत्तर के अंदर, और यहाँ पर चिनाब नदी बहती है। इस चिनाब नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर इस सभ्यता के अवशेष उत्तर में मिले, यानी जम्मू, जम्मू का कौन सा स्थान? मांडा स्थान। और मांडा में कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। इस चिनाब नदी के तट पर उत्तर में मांडा नामक स्थान पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिला है। अब उत्तर से चलते हैं दक्षिण की ओर, तो दक्षिण में देमाबाद है। दक्षिण में क्या है? देमाबाद है। और ये देमाबाद कहाँ है आपको पता होना चाहिए, अहमदनगर में है। देमाबाद कहाँ है? अहमदनगर के अंदर है। और देमाबाद, अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और वहां पर नर्मदा नदी का प्रवाह है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। तो दक्षिण में देमाबाद नामक स्थान पर भी इस सिंधु घाटी सभ्यता, तो उत्तर में कहा? मांडा, दक्षिण में कहा? देमाबाद। तो उत्तर से दक्षिण तक जिसकी लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है, यानी 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार है। 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। उत्तर में कहां है? मांडा नामक जगह। और मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में जिला कौन सा है? अखनूर जिला है। और नदी कौन सी प्रवाहित होती है? चिनाब नदी प्रवाहित होती है। दक्षिण में देमाबाद है। और देमाबाद कहां है? अहमदनगर के अंदर। देमाबाद कहां है? अहमदनगर में। और अहमदनगर कहां है? महाराष्ट्र में। यहां पर जो है नर्मदा नदी है। और उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम आते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई हो जाती है 1400 किलोमीटर है। अब बात करते हैं पश्चिम में। पश्चिम से पूर्व की ओर जब चर्चा करते हैं तो पश्चिम में सुतका गेडोर नामक एक स्थान है। क्या है? सुतका गेडोर। ये सुतका जो गेडोर है, ये सुतका गेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। वहां पर इस सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाया गया है। और पश्चिम से जब पूर्व की ओर जाते हैं तो देखो पूर्व के अंदर जो आ जाता है उत्तर प्रदेश आ जाता है। क्या आ जाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। क्या है? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। ये वो आलमगीरपुर जो है ये मेरठ के अंदर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर में भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण मिलता है। और इसकी यानी पश्चिम से पूर्व तक की जो लंबाई होती है वो 1600 किलोमीटर है। सुतका गेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में, वहां से पूर्व की ओर जब जाते हैं कहां? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहां है? मेरठ में। वहां तक की लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर हो जाती है। जब इसको हम अटैच करते हैं तो ये इस तरह से अटैच हो जाती है। तो इस सभ्यता को त्रिभुजाकृति की सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? त्रिभुजा आकृति की सभ्यता के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। एक बार जो आप अपन दिखाई तो सिंधु घाटी सभ्यता वाला एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लिया, यानी प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में पहली बहुत के पढ़े सिंधु सभ्यता पढ़े। सिंधु सभ्यता जिकी ने और के नाम उजाड़े, हड़प्पा सभ्यता के नाम भी जाने। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में हुई। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग को निदेशक कौन ऑपरेशन बनाए?
सर जॉन मार्शल हो। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई कौन करी? तो दयाराम शाह ने करी। कद करी? 1921 में करी। कट्ठे करी? हड़प्पा नामक स्थान पर करी। हड़प्पा वर्तमान में कट्ठे है, पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता किसकी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति कौन सी है? तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। ताम्र पाषाणिक की संस्कृति है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। और युगीन किसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। अब बात आवे सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार कट्ठे है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखो, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अब बात आए सिंधु घाटी सभ्यता को फैलाव। तो सिंधु घाटी सभ्यता को फैलाव मैं थाने बतायो, उत्तर ले गए दक्षिण तक, पूर्व ले गए पश्चिम तक है। तो उत्तर में मांडा है, मांडा कट है जम्मू कश्मीर में है, और बठ चिनाब नदी है, बठू ले गए। दक्षिण में देमाबाद है, और देमाबाद कट है, देमाबाद है अहमदनगर में, अहमदनगर कट है गुजरात में। 1400 किलोमीटर विस्तार है। और पश्चिम में सुटका गेडोर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बठू ले गए। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर कट है मेरठ में है, और मेरठ के अंदर हिडन नदी के किनारे भी स्थल है, और 1600 किलोमीटर लंबी है। यूं आगे आपा चर्चा काल कर। धन्यवाद।